हे फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू ऑल। आर्टिकल्स के बारे में क्या आप कुछ जानते हैं? तो अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा है, यहाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगी। और अगर आप नहीं जानते तो हम फिर से वही जो हमारा मोटिव है, बहुत आसान सी टर्म्स पे, आसान सिंपल शब्दों में हम लोग यहाँ पे टॉपिक को समझते हैं। तो यहाँ हम आर्टिकल समझने वाले हैं बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। बहुत बेसिक तरीके से, बहुत शॉर्ट में, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे हम, कोई मुश्किल नहीं बनाएंगे उसको, टॉपिक को बहुत सिंपल तरीके से करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंगला और आप मेरे साथ सीख रहे हैं इंग्लिश। कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे आगे उसके साथ बढ़ना है और रोज़मर्रा की डे टू डे लाइफ में आपको इंग्लिश के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आर्टिकल्स के ऊपर। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स बच्चों, आर्टिकल्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज जिसको हम बोलते हैं, लेकिन फोनिक्स में इसको वैसे एक्चुअली इसको हम बोलते हैं, लेकिन अगर हम अगर सिर्फ इसको अकेले लिखे तो हम इसको बोलते हैं। जैसे दिस इज अ डॉग, नॉट दिस इज डॉग, दिस इज अ डॉग। ठीक है, अगर हम किसी वर्ड के साथ मिलाकर या किसी के साथ ज्वाइन करके लिख रहे हैं तो हम उसको करके रीड करते हैं या लिखते हैं। लेकिन अगर हम इसको अलग से लिख रहे हैं तो हम इसकी साउंड इसको बोलते हैं अ। ठीक है। सेकंड हमारा आर्टिकल होता है एन। सेकंड आर्टिकल हमारा होता है एन। एंड द थर्ड वन इज द। ठीक है, हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं जो बेसिक टर्म्स पे हम लोग ये कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास आर्टिकल्स है एन एंड द। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं, अब हम आगे वो सीखने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, आपने और एन जो है हम सबसे पहले लेते हैं। और एन सिंपल टर्म्स में हम चलेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से। और एन जो होता है हमारा यूज़ होता है वन चीज़ के लिए, एक चीज़ के लिए, सिंगुलर के लिए। सिंगुलर यानी वन चीज़, एक, वन थिंग, कोई भी एक चीज़, एक से ज़्यादा नहीं। तो और एन हमारा यूज़ होता है एक सिंगुलर चीज़ के लिए। ठीक है, अब उसमें भी कहाँ यूज़ होता है, एन कहाँ यूज़ होता है? सिंगुलर चीज़ में और एन यूज़ होता है, लेकिन जो यूज़ होता है हमारा नॉर्मली हर एक के साथ यूज़ होता है जहाँ पर एन यूज़ नहीं होगा। एन कहाँ यूज़ होता है? यू नो इट वेरी वेल, जहाँ पे वावल होता है। वॉवल्स क्या होते हैं आपको पता चल ही गया, आपने, उम्मीद करती हूँ आपने सीख लिया होगा मेरी लास्ट वीडियो से। वॉवल होते हैं ए ई ओ अ। ठीक है, वॉवल्स होते हैं ई ओ अ। ठीक है, इन वॉवल साउंड से जो वर्ड्स बन रहे हैं उनके आगे हमारा लगता है एन। उनके अलावा जो वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगुलर है यानी जो वन है, उनके आगे हमारा लगता है अ, दिस। ठीक है, क्लियर हो गया। ये दो आर्टिकल्स हैं अ एंड एन। यूज़ होता है नॉर्मली हर चीज़ के साथ, और एन जो होता है जो कि सिंगुलर है, जो वन है, और एन यूज़ होता है सिंगुलर चीज़ यानी वन चीज़ के साथ, लेकिन जहाँ पे वावल की साउंड है, ए ई ओ अ की साउंड वाले वर्ड्स के साथ हमारा एन यूज़ होता है। अब आती है हमारी द की बारी। हमारा द कहाँ यूज़ होता है? एंड एन आपको समझ में आ गया, बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है, वन सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब द जो यूज़ होता है वो हमारा 3 जगह पर यूज़ होता है, 3 जगह, 3 प्लेसेस पे। फर्स्ट इज प्लूरल के साथ। प्लूरल क्या होता है? जो वन से ज़्यादा है वो प्लूरल है, सिंपल। जो भी वन चीज़ से ज़्यादा है वो है प्लूरल। तो द हमारा यूज़ होता है प्लूरल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, दोज आर द पिजन्स। एक ग्रुप, एक झुंड है, एक ग्रुप है पिजन्स का बैठा हुआ, तो दोज आर द पिजन्स। आई लव ऑल द काइट्स। आई लव ऑल द काइट्स यानी यहाँ पे जो काइट जितनी भी रखी हैं सब मुझे पसंद है, ऑल द काइट्स। ठीक है, काइट्स जो है वन से ज़्यादा है, दैट मीन्स काइट इज प्लूरल है, तो आई लव ऑल द काइट्स। ओके, सेकेंड कहाँ पर द यूज़ होता है? जब हम बहुत स्पेसिफिक करते हैं कि नहीं मुझे तो यही चीज़ चाहिए, पर्टिकुलर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमें यही वाली चीज़ चाहिए या ये ही चीज़ मेरी है, यानी समझे आपकी कोई स्पेसिफिक चीज़ है, ये इस हम किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं और ये ही वो चीज़ है जिसे मैं ढूंढ रहा था, या ये ही वो चीज़ है जो मेरी है, इस टाइप से हम कोई एक्सप्रेशन देते हैं तो उसमें भी हम द यूज़ करते हैं। यानी
जब कोई चीज़ को हम स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम उसके बारे में स्पेसिफिकली बता रहे हैं, तब भी हम वहाँ पर द यूज़ करते हैं। थर्ड कंडीशन, जहाँ पर कोई चीज़ जो है वो यूनिक होती है, यानी हम उसको स्ट्रेस करते हैं और उसके जैसा कोई नहीं होता, वो एक अपने में एक अलग सी चीज़ होती है, यूनिक चीज़ होती है, तब भी हम उसके लिए द यूज़ करते हैं। अब हम तीनों के एग्जाम्पल्स करके देखते हैं एक बार। प्लूरल के लिए मैंने आपको बता दिया द यूज़ होता है, तो आई लाइक ऑल द काइट्स, यानी यहाँ पे जो काइट्स रखी हैं, पतंग रखी हैं, सब मेरी हैं, मतलब सब मुझे पसंद है, तो प्लूरल आया तो हमने द यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब हम कोई चीज़ पर्टिकुलर करके बताते हैं, स्पेसिफिक चीज़ बताते हैं कि ये हमारी चीज़ है, ये ही वो चीज़ है जो मुझे पसंद है। दिस इज़ द टिफ़िन बॉक्स विच आई लाइक द मोस्ट, यही वो टिफ़िन बॉक्स है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इसके अलावा मुझे और कोई टिफ़िन बॉक्स नहीं लेना। जब हम ऐसे करके बोलते हैं दिस इज़ द टिफ़िन बॉक्स, दिस इज़ द बॉक्स, दिस इज़ द लंच बॉक्स विच आई लाइक द मोस्ट। ओके, दिस इज़ द पेन आई वॉज लुकिंग फॉर, यही वो पेन है जिसके लिए मैं ढूंढ रही थी, हमें कब से मैं इसको ढूंढ रही थी। ठीक है, दिस इज़ द हाउस वेयर वी आर गोइंग टू शिफ्ट, ये ही वो घर है जिसमें हम लोग अभी शिफ्ट करने वाले हैं, मूव करने वाले हैं। ओके, एंड द लास्ट इज, जब कोई चीज़ यूनिक होती है, यूनिक यानी उसके जैसा और कोई नहीं होता, वो अपने आप में ही एक अलग खास चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, दिस इज़ द ताजमहल ऑफ आगरा, ये ताजमहल है आगरा का, तो द ताजमहल। द दिल्ली इज़ द दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो दिल्ली है, दिल्ली के जैसा कोई नहीं है, दिल्ली एक अपने में यूनिक जगह है, यूनिक कैपिटल है, तो द दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, और आप क्या बता सकते हैं, जो भी कोई भी यूनिक, दिस इज़ शी इज़ द प्रिटीएस्ट गर्ल, शी इज़ द प्रिटीएस्ट गर्ल इन द क्लास या इन द स्कूल, वो इस पूरे स्कूल में या क्लास में एक अकेली प्रिटी गर्ल है, सबसे ज़्यादा, उसकी जैसा प्रिटी कोई नहीं है। तो दैट इज़ अगेन हमने उसको एक यूनिक टर्म्स में बोला है, तो इसलिए इसके आगे भी द आएगा। क्लियर है? हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जैसे एंड द, ऑल दीज थ्री आर आर्टिकल्स, ये तीनों आर्टिकल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल बनाना, तो शेल वी यूज़, डू वी नीड टू यूज़ एंड और द, हम बनाना के आगे यूज़ करेंगे क्योंकि कॉमन सी चीज़ है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे आर्टिकल कौन सा आएगा, तो सिंगल है सबसे पहले, तो बनाना बोला है, बनानाज नहीं बोला, तो बनाना बोला है, तो अ और एन में से कोई एक चीज़ आएगी। ठीक है, सेकेंड चीज़ हम चेक करेंगे कि बनाना में ब जो साउंड आ रही है स्टार्टिंग की, वो वावल है कि नहीं, वो वावल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल अ। ओके, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल में अगेन हम चेक करते हैं कि ये सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, एप्पल्स नहीं बोला, एप्पल बोला है, तो यानी ये सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, दो चीज़ें यूज़ करते हैं, अ एंड एन। अब एन कहाँ यूज़ करेंगे, वावल में, तो एप्पल में अ की साउंड आ रही है, एप्पल ए, तो ये वावल है, इसके आगे हम लोग फिर क्या यूज़ कर लेंगे, एन। ओके, सम मोर एग्जाम्पल्स, पेन, तो अगेन अ पेन, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है और वॉवल भी नहीं है, तो अ पेन। ठीक है, पिजन्स, पिजन्स प्लूरल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, द पिजन्स। ठीक है, और एंड अगेन सिंगुलर है, वॉवल है, एंड। ओके, लाल किला, द लाल किला, द इंडिया। ठीक है, क्लियर हो गया। आइज, आइज यानी आंखें, आइज, तो हम इसमें क्या यूज़ कर लेंगे, द, दीज आर द आइज। ठीक है, आई अगर हम सिंगल लेंगे आई, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, अ और एन, लेकिन यहाँ पे वावल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एन आई। ओके, उम्मीद करती हूँ ये आपको क्लियर हुआ। ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, इनको साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। नेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस वर्कशीट भी मिल जाएंगी, आपको बुक्स भी मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए। आप उन बुक्स को रेफ़र कीजिए, नेट के मटेरियल को रेफ़र कीजिए, क्वेश्चंस को कीजिए। आपको मैं गारंटी से बताती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा पेशेंस और प्रैक्टिस से काम करेंगे तो आप इंग्लिश बहुत जल्द ही सीख जाएंगे।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको मेरा समझाया हुआ सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, आज की एक्सरसाइज है, मुझे इन तीनों आर्टिकल्स के लिए 3 एग्जाम्पल्स प्लीज़ लिख के दीजिए, कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, आपको ये मेरा समझाया हुआ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कुछ भी डाउटफुल है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। और कोशिश कीजिए इस वीडियो को बार बार देखिए, ताकि आपको बार बार वो चीज़ देखने से और सुनने से, एक ही चीज़ को बार बार सुनने और देखने से वो माइंड पे बहुत अच्छे से, माइंड जो होता है उसको बहुत अच्छे से कैच करता है, तो वो आपके माइंड पे बहुत अच्छे से चढ़ेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय बाय।